नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नाला सोपारा में पुलिस की धमकियों से परेशान होकर बिल्डर ने की खुदकुशी। पुलिस की बार-बार धमकियों से परेशान होकर जेपी चौहान उम्र 54 वर्षीय ने नाला सोपारा के गाला नगर स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी करने की घटना सामने आई है। नाला सोपारा में एक बिल्डिंग में पुलिस वाले ने किया था फाइनेंस, जिसके चलते बार बार मृतक को धमकी मिलने का दौर शुरू था। उनकी लड़की का आरोप है कि पुलिस और विरार के कुछ लोगों ने पैसा और बिल्डिंग को लेकर इतना परेशान कर दिया था कि उनके पिता को यह कदम उठाना पड़ा। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है, जिस पर सब कुछ लिखा है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ऐसे उनका क्या हुआ, किस दबाव में उन्होंने सुसाइड किया, क्या घटना हुई थी? मेरा गौरी चौहान नाम है। मेरे पापा ने सुसाइड किया। विरार वाले लोगों से फरवरी में पैसे लिए थे, तो विरार वाले, हमारे पापा बिल्डर है, तो विरार वालों ने पापा को बोला था कि हम आपकी बिल्डिंग ले रहे हैं और हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो पापा से पेपर वर्क पे क्या बात हुई वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 5 लाख रुपए फरवरी में दिए थे। फिर 1-2 महीना पहले पापा का स्लैब पड़ा, तो 33 या 34 लाख रुपए ही खाली उन्होंने दिए थे। बात कुछ 2-3 करोड़ रुपए की हुई है, सिर्फ उन्होंने 32 लाख रुपए दिए। और अभी 15 दिन से पापा को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। वो कौन है? पापा बोल रहे हैं वो कोई पुलिस वाला है, बोल रहे हैं कि झूठा केस फंसा के तुमको जेल में डाल देंगे, जिंदगी भर तू जेल में सड़ेगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तू हमारे पैसे दे, नहीं तो तू ये बिल्डिंग छोड़ दे। पापा मेरे बोले जब मैं बिल्डिंग छोड़ दूंगा तो मैंने जो 10 साल से कर्जा लिया है वो मैं कैसे पटाऊंगा किसी का। तो वो बोलते हैं वो हमारा लुकआउट नहीं है, वो तेरा लुकआउट है, तू खाली बिल्डिंग छोड़ दे, नहीं तो हम देख तेरा कैसे क्या करते। इतना पापा को टॉर्चर कर रहे थे। पापा पिछले 10 दिन से खाना नहीं खाए, वो लोग के डर की वजह से। वो रातों दिन मेरे पापा को, फिर रात को कोई लाला नाम का आदमी आया, मुझे नहीं पता कौन है वो लाला, विरार वालों का ही है कोई लाला। 1 घंटा सोसाइटी के सामने पापा को चिल्ला रहा था, भड़का रहा था, तेरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तू भाग जाए यहाँ से, गाँव चला जाए। इतना पापा को बड़बड़ कर रहा, बहुत। मेरे पापा को 1 घंटा तक बिल्डिंग के बाहर सुना रहा था गाली गलौज। मैं सोसाइटी में ही खड़े हो गए, तो मैंने पापा को बोला पापा आप डरो मत, मैं आपके साथ आ रही हूँ। पर बहुत वो लोग टॉर्चर किए मेरे पापा को। तो 33 लाख रुपए दिए थे बात, और 4 फ्लैट बोले कि हमको 4 फ्लैट चाहिए और हम तुम्हारा बिल्डिंग बना देंगे। लेकिन वो इतना 35 लाख रुपए देके पापा का साइड पे जाना बंद करवा दिए। 6 दिन पहले तिवारी अंकल, चौहान अंकल, ये लोग से विरार वालों ने आके सामान, पापा मेरे रूम में रह रहे हैं, जहाँ पे अभी पापा ने सुसाइड किया, मेरे रूम पे पापा डर के मारे रह रहे कि विरार वाले आ जाएंगे। रात रात को मेरे पापा घर नहीं सो रहे, डर के मारे कि ये विरार वाले, पुलिस वाले मुझे उठा ले जाएंगे। इतना सिर्फ बात तो 3-4 करोड़ की हुई थी, 35 लाख में ही उन्होंने पूरी बिल्डिंग पापा की हड़प ली उन्होंने पूरी मेरे पापा की बिल्डिंग। मुझे नहीं पता वो श्याम सिंधे कौन है, माजे कौन है, मैं नहीं जानती कौन विरार वाले, ना मैंने देखा। पर पापा उन लोगों की वजह से ही डिप्रेशन में थे। रातों दिन मेरे पापा को वो लोग बहुत परेशान कर रहे थे। विरार वालों में किसी का नाम जानती है आप? किसने वो कौन है? वो चौहान अंकल जानते, मुझे नहीं पता कौन है। चौहान अंकल है, वो उन्होंने ही डील कराया था। मेरे पापा 4 महीना पहले भी बोल रहे थे कि नहीं रहने दो, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। अब वो बोल रहे विरार वाले कि हम भी दूसरे को दे रहे हैं। ये बिल्डिंग मेरे पापा की 10 साल से बिल्डिंग रुकी है, तो उन्होंने 35 लाख रुपए पापा को दिए। अब पापा को बोलते कि तू हट जा, अब हम बनाएंगे 10-12 साल के बाद। तो वो बोले हम दूसरे को दे रहे हैं। तो मेरे पापा बोले कि जो 18 रूम है वो दे दो, और मेरा तो बोल दो तेरा लुकआउट है, वो तू कहीं से भी दे और तू बिल्डिंग छोड़ दे, नहीं तो हम लोग तेरे को, कोई पुलिस वाले हैं मुझे नहीं पता, 2 रूम है उसमें, वो पेपर वर्क चौहान अंकल के पास मिलेगा। पेपर वर्क सब हुआ है, 2 रूम 4 रूम कुछ है, पर परेशान बहुत किया। मेरे पापा 10-12 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, ना घर पे आ रहे थे। से पहले कोई पत्र छोड़ के गए थे? पता नहीं, मैं तो दरवाजा खोली, पापा ऐसे सामने लटक रहे थे, मैं तो ठंडी हो गई। भैया आया था मेरा खाली, बस भैया चाचा वाचा इन सबको बुलाए। हम तो हॉस्पिटल के लिए लेके आ गए कि पापा हॉस्पिटल में शायद कुछ हो।
मैं तो खाना खाने के लिए पूछने आई थी पापा को। जिन पुलिस वालों के आपने नाम लिया है, क्या क्या कब से वो उनको कुछ और आपके पिताजी वगैरह कुछ? हाँ, 15 दिन से कंटिन्यू पापा को प्रेशराइज कर रहे हैं। 8 दिन से पापा ने साइड पे जाना छोड़ दिया है। और इतना मतलब पुलिस वाले का वो कि आज उन्होंने मुझे कॉल किया पुलिस वालों ने। अब मैं तो जानती नहीं हूँ, मेरे ट्रू कॉलर पे श्याम शिंदे फोन आ रहा था बार बार कि श्याम शिंदे बोल रहा हूँ क्राइम ब्रांच से, पापा को बोलो कि वो मुझे कॉल करे। तो मैंने बोला अंकल अगर उनके पास रिकॉर्डिंग होगी पुलिस वाले अंकल के पास तो वो रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। मैंने बोला अंकल पापा तो परेशान है, मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर उन्होंने 10 मिनट में फिर मुझे कॉल किया श्याम शिंदे ने कि पापा से बात हुआ, छक्का लोग आए, ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, पापा को बोलो जल्दी से मुझे। अरे मैं बोली वैसे ही मेरे पापा डरे डरे घूम रहे हैं, आप लोग क्यों परेशान? फिर नहीं, तुम्हारे पापा को बोलो जल्दी से मुझे कॉल करे। अब पुलिस वालों को मुझे कॉल करने की क्या जरूरत है? मैं थोड़ी उनको जानती हूँ कौन लोग है वो लोग। तो इतना मतलब वो चौहान अंकल को परेशान कर करके मेरा नंबर ले रहे हैं, मेरे घर तक आ रहे हैं। मतलब हम नाला सुपारा छोड़ के ही भाग जाएंगे। अब क्या करें? कर रहे हैं आप? किसके किसके खिलाफ शिकायत कर रही हैं? मुझे तो इतना पता है लाला रात को आया था, 1 घंटा तक पापा को गाली गलौज दिया था और लाला ने फोन पे किससे बात करवाई वो मुझे नहीं पता। वो मैन ऑनर ही होगा जो पापा को पैसे दिया। तो पापा ने 10 मिनट तक विरार वालों से बात की थी। वो लाला पापा को ऐसा ऐसा धक्का मार रहा था भाग्या से। तो फिर मम्मी पहुंच गई कि बेटा तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, जरा तो उनके लिहाज करो। तो फिर उन्होंने विरार वाले में, अब हमको नहीं पता कौन है विरार के, वो चौहान अंकल नाम बता देंगे, उनको फोन लगाया। तो पापा ने 15 मिनट उनसे भी बात की थी विरार वालों से। फिर भी सुबह से आज पुलिस वाले का कॉल पे कॉल आ रहा है। मेन मुद्दा है वो लोग पापा को इतना टॉर्चर कर दिए, 32 लाख रुपए देके बहुत टॉर्चर कर दिए। महाराष्ट्र में देखिए हल बंद हुआ किसान जोड़े की तस्वीर। अपने खेत में बैल या ट्रैक्टर से बुआई करने के लिए पैसे ना होने के कारण बैल की जगह पर खुद को बांधकर हल जोतने पर मजबूर बुजुर्ग किसान पति पत्नी। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर किसान बनाने को लेकर बातें कर रही है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के लातूर जिले में हल बंद हुआ किसान की तस्वीर सामने आई है। घर में आमदनी ना होने के कारण ये मजबूर किसान का जोड़ा खुद हल चलाकर अपने खेत में बुआई करता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर लातूर जिले के हाडोलती गांव की है, जिसमें किसान अंबादास पवार खुद हल को खींच रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी मुक्ताबाई पवार पीछे हल चला रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मजदूर बैल या ट्रैक्टर से बुआई करने के लिए पैसा ना होने के कारण खुद ही हल चलाकर बुआई करने के अलावा इन किसान जोड़ों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 75 साल की उम्र में भी इस किसान जोड़े ने अपनी 5 एकड़ की खेती की खुद ही हल चलाकर बुआई की है। किसान अंबादास पवार ने बताते हुए कहा कि मजदूर बैल या ट्रैक्टर से बुआई करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए पिछले 2 सालों से हम हमारे खेत में खुद ही हल चलाकर बुआई करने पर मजबूर है। लेकिन इन 2 सालों में भारी बारिश होने के कारण खेत में लगाई हुई लागत भी नहीं निकल पाई है, जिस कारण हमने खेत पर भी कर्जा भी लिया है। हमारी सरकार से विनती है कि सभी किसानों का कर्ज सरकार माफ करे। बोला दादा। लई लागू लागत आहे माझं, रोजगार वाढलाय सगळा, आम्हाला परवडणार नाही म्हणून आम्ही दोघंच नवरा बायको शेतामध्ये आहोत, लावून मेहनत करतात आणि आमचा संसार भागीत आहोत. बोला काकू. माझं नाव मुक्ताबाई अंबादास पवार, राहणार हाडोळती. आम्हाला शेत 5 एकर आहे आणि असंच आम्ही कुळपिताव, घरीच कुळपिताव, घरीच काढता. बैल नाही काही नाही, आम्हाला बैल परवडणारच. पैसेच नाही तर बैल कशाने घ्या. मग असं पोरगा आहे बाहेर कामाला, उगं त्यानं रोजगार करते का भागते. मग आता उगं नाताला शिकवावं, नातीला शिकवावं म्हणून आमची असं भावना आहे. आम्ही असंच करून असंच भागितो. सरकारनं आम्हाला कर्ज माफ करावं, काही द्यावं ह्याच्या पायी, काय तर करावं, जरा जरा मदत करावं. असलं बघून तर आमचे कष्ट बघून तर करावं. कष्ट काय आहेत ती कुठंच असे कष्ट नाहीत कुणीच केलेलं. बरं आम्ही करता, आम्हाला टाईम आहे करायचा म्हणून करता. सरकारनं बघावं न कर. एसटी बस और बोलेरो जीप में आमने सामने की टक्कर। हादसे में बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत, 10 घायल। नांदेड़ के किनवट तालुका के अंबाड़ी घाट पर हादसा। एसटी बस और बोलेरो जीप में आमने सामने की टक्कर। नांदेड़ के किनवट तालुका के अंबाड़ी घाट पर यह भयानक हादसा हुआ। इस हादसे में बोलेरो जीप के चालक की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए किनवट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे में बोलेरो जीप पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जबकि एसटी बस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।